हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह लोधी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन के काम क्या होते हैं, शुगर की बीमारी कैसे होती है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों शुगर की बीमारी को समझने से पहले हमें इंसुलिन के बारे में समझना होगा कि हमारा शरीर में इंसुलिन काम क्या करता है, ये बनता कहाँ से है। दोस्तों हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है जहाँ से इंसुलिन बनता है। तो ये कभी कभी बनना बंद हो जाता है किसी भी कारण से कि ग्लैंड से इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो दूसरा ये हो सकता है कि जहाँ इंसुलिन काम करता है जिस कोशिका के रिसेप्टर पे, तो वो रिसेप्टर काम ना कर रहा हो, उस रिसेप्टर में कोई खराबी आ गई हो, तो इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो सवाल उठता है कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी शुगर आ जाती है, बहुत सारी शुगर बनती है। अब इस शुगर को तुरंत तो शरीर यूज नहीं करता, तुरंत इसका उपयोग नहीं होता, तो जो एक्स्ट्रा शुगर का है उसको हमारा शरीर इकट्ठा करता है। तो कैसे इकट्ठा करेगा? ये इकट्ठा कराने का काम इंसुलिन का है। अब इंसुलिन है नहीं, तो जब इंसुलिन है नहीं तो बहुत सारी शुगर आती है और वो शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है एक, और बहुत सारे शरीर पे खराब दुष्प्रभाव डालती है। इंसुलिन ना होने की वजह से इसको ही शुगर की बीमारी कहते हैं, क्योंकि शुगर पेशाब के रास्ते से निकल रही है और वास्तविक नाम इसका डायबिटीज है। तो इसी आधार पे शुगर की बीमारी मोटे मोटे तौर पे दो टाइप की हो गई। पहली कि एक तो इंसुलिन शरीर से बन नहीं रहा है, दूसरा इंसुलिन रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा है। तो दोनों का इलाज अलग अलग ढंग से होगा। पहला, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बाहर से इंसुलिन दे दो, और अगर रिसेप्टर सही नहीं है तो कुछ ऐसी दवाई दो जिससे रिसेप्टर पे काम करने लगे, जो रिसेप्टर है वो काम करने लगे, क्योंकि इंसुलिन तो है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा कि शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ हो गई है। तो मैंने बताया कि शुगर की बीमारी में जैसे ही हमने खाना खाया तो शुगर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है। जब पेशाब बहुत ज़्यादा लगेगी तो फिर शरीर में पानी की कमी होती है, तो फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि शुगर शरीर में इकट्ठी नहीं हुई तो जल्दी से शुगर शरीर से बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी तो शरीर को फिर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी शुगर की, तो उसके कारण हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें प्यास बहुत लगेगी, पेशाब बहुत लगेगी और भूख बहुत लगेगी। इसके अलावा वजन भी कम होता है, शरीर में जमा हुआ फैट कम होगा, मांसपेशियां कम होंगी, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं की तो लंबे समय में दिखने में दिक्कत हो सकती है और आंखें भी खराब हो सकती हैं, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। शुगर का एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें कोई सिम्टम नहीं मिलते और वह ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में होता है, और यह वंशानुगत होता है। जैसे खानदान में पहले से किसी को डायबिटीज़ है तो ऐसे बच्चों को बीच में जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम नहीं मिलते तो उसे पकड़ना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसमें शुगर की एक जांच होती है। अगर शुगर बढ़ी हुई आती है, 126 से ज़्यादा आती है, तो शुगर होने की संभावना है, डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो उसके बाद एक टेस्ट होता है HbA1c, जो लगभग 8 से 12 हफ्ते का एक एवरेज शुगर देता है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर HbA1c की वैल्यू 6.5 से ज़्यादा आती है तो ये डायबिटीज़ होने के संकेत देता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा, और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।